बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्रुप लर्निंग की, यानी समूह में अधिगम कैसे करवाया जा सकता है। और ये अधिगम भाषा शिक्षण की विधियों में शामिल है। यानी जब बालक नई भाषा सीखने के लिए इच्छुक होता है तो किस तरह से ग्रुप लर्निंग उसको मोटिवेट कर सकता है, समूह अधिगम उसको भाषा अर्जन में मददगार हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि समूह में भाषा सीखना सरल और सहज होता है। भाषा सीखने के लिए क्या वातावरण चाहिए? वातावरण मतलब क्या? भाषा है ही समुदाय की चीज़, ये डायरेक्टली रिलेटेड है लोगों से, समुदाय से। तो जब 2-3 बच्चे या 6-7 बच्चे एक समूह में होते हैं तो वो भाषा सीखने के लिए सही वातावरण है, क्योंकि वो आपस में बातचीत करके बिल्कुल सरल और सहज तरीके से नई भाषा सीख सकते हैं। उसके बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है, क्योंकि अगर एक ही जगह बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हैं और सबों का उद्देश्य एक ही है, सबों की इच्छा भी एक ही है, क्योंकि अगर सभी मान लीजिए संस्कृत सीखना चाह रहे हैं या अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं या जर्मन या फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं तो सबों का उद्देश्य एक ही है, तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, क्योंकि हर विद्यार्थी को पता है कि उन सबों का उद्देश्य, उन सबों की मंजिल एक ही है। तो लोग आपस में मिलकर जुलकर एक सरल सहज वातावरण का निर्माण करके एक दूसरे की सहायता करके, क्योंकि समूह का मतलब ही है, समूह की विशेषता ही है कि वो सामूहिकता वाली भावना लेकर चल रहा है। तो आपस में मिलकर एक सरल सहज वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी बच्चे जो समूह में शामिल हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और नई भाषा को अर्जित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपसी सहयोग और मित्रवत व्यवहार, मित्रवत फ्रेंडली व्यवहार, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे हैं। आपस में अगर कोई मित्रता है, आपस में अगर एक अच्छा बंध है, एक बंधन है, एक जुड़ाव है, तो कोई भी चीज़ करने में सरल सहज भी लगता है और मनोरंजन भी होता है, बहुत ही आप तनाव मुक्त फील करते हैं। और अगर ऐसा वातावरण होता है तो सीखने की गति जो है, जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो भी अधिक होती है। तो वो एक डाटा जो है, उसका ग्राफ जो है वो हाई लेवल में चला जाता है। तो मित्रवत व्यवहार होता है बच्चों के बीच, भयमुक्त और तनाव मुक्त भी होते हैं वो, क्योंकि जब भी आप नई भाषा सीखेंगे आप गलतियाँ करेंगे, उच्चारण में गलतियाँ होंगी, लिंग भेद में गलतियाँ होंगी, वचन में गलतियाँ होंगी, शब्दों के संयोजन में, वाक्य की संरचना में दिक्कतें आएंगी। पर जब सभी बच्चे सीख रहे हैं तो सभी एक दूसरे की गलतियों को बहुत ही फ्रेंडली एक्सेप्ट करते हैं। किसी पर कोई हंसना या किसी पर व्यंग्य करना या किसी को नीचा दिखाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। समूह में जब वो रहते हैं तो भयमुक्त और चिंता मुक्त रहते हैं, तनाव मुक्त वातावरण होता है। और फिर से मनोविज्ञान यही कहता है कि इस तरह का वातावरण बच्चों को सीखने के लिए ज़्यादा सहज वातावरण उपलब्ध कराता है। आपसी मूल्यांकन हो सकता है। शिक्षक जब मूल्यांकन करता है तो बच्चे के मन में डर हो सकता है, पर जब बच्चा आपस में एक दूसरे को बोलता है कि इस शब्द को ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, सुबह को सुबह बोलना है, शाम को शाम बोलना है, नमस्कार को नमस्कार बोलना है, और किस तरह से स और श के बीच का जो उच्चारण भेद है उसको समझाना है, तो बच्चे जब आपस में एक दूसरे को सही गलत का ज्ञान देते हैं तो आपस में वो एक वातावरण बहुत ही फ्रेंडली होता है और बच्चों को बुरा भी नहीं लगता है। तो एक आपसी मूल्यांकन की प्रक्रिया भी साथ ही चलती रहती है। शब्दकोश में वृद्धि होती है। 6 बच्चे हैं, घर गए, होमवर्क किए, हो सकता है अगले दिन जब वो 6 बच्चे मिलते हैं तो हर बच्चे के पास 2-2 नया शब्द हो उस नई भाषा, लक्ष्य भाषा की, तो सभी आपस में मिलते हैं तो शब्दकोश में वृद्धि होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पुस्तक है, आपके पास एक पुस्तक है, पर जब हम दोनों एक्सचेंज करते हैं अपनी पुस्तक पढ़ने के बाद तो मैं भी 2 पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करती हूँ, आप भी 2 पुस्तक का, तो शब्दकोश में वृद्धि होती है और अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी सीखूँ यहाँ पर किसी कक्षा में, किसी कोचिंग सेंटर में और फिर कहीं और जाकर उसको अभ्यास में लाओ, क्योंकि भाषा अभ्यास की चीज़ है। अभ्यास छूटेगी तो भाषा का जो अर्जन है उस पर भी असर पड़ेगा। तो आप जब बच्चे एक साथ मिलकर सीखते हैं तो वहीं पर अभ्यास की प्रक्रिया भी उनकी होती रहती है।
सिर्फ लिखने से, सिर्फ व्याकरण जानने से, सिर्फ लेखन कौशल से, नियम कानून ये सब जानने से भाषा का अर्जन नहीं होता है। भाषा व्यवहार की चीज़ है, समुदाय की चीज़ है, तो उसको जितना आप बोलेंगे उतना सीखेंगे। आप बांग्ला भाषा बोलते हैं लेकिन उसका व्याकरण नहीं पता आपको, आप तमिल बोलते हो उसका व्याकरण नहीं पता, पंजाबी बोलना सीख लीजिए, व्याकरण जानने की जरूरत नहीं है। व्यवहार में वो भाषा का प्रयोग करना जरूरी है, अभ्यास में उसे लाना जरूरी है, और ग्रुप लर्निंग में ये प्रक्रिया भी सहजता से संपन्न की जा सकती है। तो ये है ग्रुप लर्निंग और उसकी उपयोगिता भाषा अर्जन की दिशा में। धन्यवाद।